महाराज साहब, आज आप संजय गांधी हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पे ये बस हादसा बहुत खतरनाक जो हुआ है, उसमें आपने क्या देखा? जो वहाँ पर स्थिति समझ में आई और जो बातें निकल के आ भी रही हैं, 3 बसेस में जो लोग थे उनको गंभीर चोटें आई हैं। जैसे कि वहाँ अस्पताल में पता पड़ा कि लगभग 8 या 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कुछ लोग जिनसे हम मिले उनको दिल्ली रेफ़र भी किया जा रहा था। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो उनको वहाँ पर दिल्ली में ले जाया जाएगा। परिजन बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। रात भर कोई यहाँ देख रहा था, कोई वहाँ देख रहा था। 3 लोगों को तो हमारे सामने उनके परिजन आए और मेरे पहली बार बुरा हादसा हुआ है, सच में हृदय डोल गया है। अब मैं निश्चित रूप से यहाँ कहूँगा कि व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स और सारा नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग बहुत मुशक्क़त से उनका ध्यान रख रहे हैं। मानवता को देखते हुए भी और अपनी जिम्मेवारी को भी समझते हुए उनकी देखभाल पूरी करी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। सारे लोग बहुत ही आहत हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हादसा समझ में आया कि एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक, उसका टायर फटा और वो जाके इन बसों में टकरा गया। ये जांच का विषय है कि टायर पुराना रहा, क्या रहा, ओवरलोडिंग के कारण ये फटा या ओवर स्पीडिंग के कारण फटा। लेकिन आए दिन ये हादसे होते हैं। मुझे लगता है कि इसको एक गंभीरता से माइलस्टोन मानते हुए, मील का पत्थर हादसा मानते हुए सरकार को बहुत कड़े निर्णय लेने चाहिए। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन लोग उसमें सड़कों में जिस रफ्तार से चल रहे हैं, विशेष रूप से यहाँ पर सीमेंट का आदान प्रदान बहुत होता है, बालू का आदान प्रदान बहुत होता है। समस्या वहाँ से ज़्यादा होती है। इस बात को गंभीरता से समझें कि जब ये ट्रक अपना फुल लोड माल लेके जाते हैं और फिर जब लौटते हैं और खाली ट्रक भी होता है तो अंधाधुंध उसको क्लीनर के हाथ में देकर भगाते हैं। इस पर कड़ाई बहुत बरतनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो इस पर घोर दंडनीय अपराध भी कायम होना चाहिए भारतीय दंड विधान के तहत। ये मेरी अपील है सरकार से। सरकार की तरफ से इनको कुछ मदद भी दी जा रही है? जी हाँ, जी हाँ। जो मृतक है शायद उनको 10 लाख दिया गया है। जो जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उनको शायद 2 लाख दिया गया है। जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं उनको शायद 1 लाख दिया गया है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना काम पूरे तरीके से, पूरे निष्ठा के साथ कर रही है।